हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल H2O के स्टडी में। तो कैसे हैं साथियों? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में पूर्ण रूप से व्यस्त होंगे। तो आज की हम लोग की क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, जो कि क्लास है हम लोग की आज की संधि की। और संधि के टॉप 30 क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो सभी के सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में टीआरई 1, 2, 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन 5 ऑप्शन के साथ, जिसमें आप लोग बहुत ज्यादा फंसने वाले हैं आज। और यहीं पे अपना प्रैक्टिस करके जाइए। एग्जाम देने से पहले आप लोग हमारे साथ चैनल पे डेली के डेली प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को ना पड़े। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन ऐसा रहने वाला है कि 90% अभ्यर्थी सवाल गलती कर देते हैं। यही सवाल, जो सवाल हम आज पढ़ाने वाले हैं, उसमें ज्यादातर 90% विद्यार्थी क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें दोस्तों के पास। सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। तो और जो लोग चैनल पर नए आए हैं, वो चैनल को जरूर नीचे सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। आप लोग को पता है क्वेश्चन कैसे चलता है हम लोग को। पहला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं उपसर्ग, समास, संधि। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। जवाब स्पीड में देना है आप लोगों को। और पहला क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन लेके आए हैं, लेकिन दिखने में आसान है। लेकिन यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो कंफ्यूजन पैदा कर देता है, क्योंकि अभी न जानते हैं कि संधि का टॉपिक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, संधि। लेकिन एग्जाम में तो सब टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो उसका आंसर क्या हो सकता है, समास भी हो सकता है, उपसर्ग भी। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है दो वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं, संधि। अगर दो शब्द कह देता यहाँ पे, तो क्या हो जाता, तब हो जाता हम लोग का समास। ये भी याद रखेंगे। ये माइनर गलती होता है जो छोटा छोटा। तो जब दो वर्णों के मेल से विकार होगा तो संधि, और जो दो शब्दों के मेल से विकार उत्पन्न होगा उसमें समास। ठीक है, तो राइट उत्तर इसका संधि ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूसरा है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। चलिए स्पीड में इसका पढ़ के जवाब दीजिए। पढ़ते जाइए मेरे साथ। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। दूसरा, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास में पदों का प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे सब लोग, इसका उत्तर क्या होगा। एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, हम साइड रहते हैं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिखे। पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है। इसका जवाब देंगे दूसरे का जल्दी से, कि गलत कौन सा है। देखिए, ये हमारे क्लास में गलत और नहीं ना आए, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्वेश्चन है, देखिए इसमें, देखिए क्या करना है। ऑप्शन में समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये तो गलत नहीं है, क्योंकि जब भी हम लोग समास करते हैं उसका क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं। तो ये हो गया। अभी अभी ऊपर थोड़े पढ़े थे कि संधि तोड़ने को विच्छेद करेंगे। ठीक है, संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, समास में पदों का प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। तो पदों का प्रत्यय समाप्त किया जाता है कि नहीं, 100% सही बात है। जैसे यथा और जमा शक्ति होता है, इसका ये जो लोप होता है बीच का, क्या हो जाता है, मिट जाता है। उसको बना देते हैं यथा शक्ति। जैसे शब्द होता है राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, और इसका बीच में ये शब्दों का प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय समाप्त कर दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, राजपुत्र होता है। उसी तरह माता और पिता, और जब उसका विग्रह को हटाएंगे प्रत्यय करके, तो क्या बन जाता है, माता पिता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तीनों जब सही है तो उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। और आपसे पूछा कि कौन गलत है, तो इनमें से कोई नहीं गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ऐसे थोड़ा सा हमको छोटा करना पड़ेगा। एक बार बताइए डिस्प्ले पे फुल आ रहा है कि नहीं, थोड़ा सा नीचे इसका हमको देखने दीजिए, पूरा आ रहा है कि नहीं एक बार। हाँ, पूरा का पूरा आ रहा है इसमें। तो जवाब दीजिए आप लोग कि स्वर संधि से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है।
स्व संधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, से हटा दीजिए। ऑप्शन जो दिया है 5 ऑप्शन यहाँ पे, दीर्घ संधि, हल संधि, गुण संधि, यण संधि, विसर्ग संधि, और उसके बाद ये कूट बनाया है। ये तो आपका प्रश्न ही है पूरा दिया कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। पहला में केवल ए सी डी, दूसरा में ए सी ई, और तीसरा में ए बी डी, और चौथा में क्या है बी सी डी। तो ये 5 में से बताना है कि कौन सा सही होने वाला है, बताएंगे। तो ये दिया क्या है, स्व संधि के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से 3 दिया है दीर्घ स्व संधि, दीर्घ होता है, गुण होता है, यण होता है, वृद्धि होता है, और एक क्या होता है अयाधि। ये स्व संधि के 5 प्रकार है। तो 5 प्रकार में से आपको चेक करना है कि कौन कौन इसमें मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए कर रहा है, हल संधि तो होता ही नहीं, तो इसे भी गलत। बी सी गुण संधि भी होता है, विसर्ग तो इसका भेद है ही नहीं है। स्व संधि से क्या होता है यण संधि। तो ए सी डी, और ए सी डी हम लोग का पहला ऑप्शन में है। ऐसे मिला के करेंगे, ठीक है। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन रहेगा। चलो यहाँ पे ये ना देखे क्या दे देगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो एक से अधिक हो सकता है कोई और सही हो, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ए सी डी, यानी कि पहला वाला, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये दिया क्या है, स्व संधि के प्रकार दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज देखने में बस 30 क्वेश्चन है, लेकिन उसका जब आप लोग डिटेल में समझते हुए करते जाएंगे तो 30 क्वेश्चन आपको 60 क्वेश्चन के बराबर वैल्यू देने वाले हैं। दुशासन का संधि विग्रह होगा दुशासन, दुशासन, दुह जमा शासन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे आप लोग। इसका जवाब बताएंगे सब लोग, क्या होगा दुशासन का, जल्दी से बताएंगे। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुह जमा शासन। संधि कौन सी होगी, तो संधि हो जाएगी हम लोग की विसर्ग संधि। साथ साथ ये भी जानते जाएंगे इसमें संधि कौन सी है। तो संधि जहां पे आपको ऐसे दिख गया ये वाला अ का मात्रा, उसको विसर्ग भी बोलते हैं, तो वो हो जाएगा हम लोग का विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये, संहार का संधि विच्छेद क्या होगा। सम जमा हार, सम जमा हार, सन जमा हार, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे सब लोग। 5वें नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, संहार का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। और इसमें कौन सी संधि है, कौन सी संधि है ये भी बताना है। कौन सी संधि है, कौन सी संधि है बताएंगे आप लोग। उत्तर हो जाएगा क्या, इसमें जब अंक का मात्रा है तो ये म वाला वो भी हलंत होना चाहिए। तो ठीक है, ऑप्शन ए है सम जमा हार, और होगा कौन सी संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 6वें नंबर पे, पुस्तकालय में कौन सी संधि है। ये तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है जो सबको आना चाहिए। कौन सी संधि है, दीर्घ, वृद्धि, गुण, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। वो पुस्तकालय संधि विच्छेद क्या होगा, पुस्तक जमा आलय, पुस्तक जमा आलय, ठीक है। यहाँ पे अ और यहाँ पे क्या निकला आ, मिला के क्या बन गया आ का मात्रा। और आ का मात्रा किसमें होता है, दीर्घ में, वृद्धि में, गुण में। अब बताइए जल्दी से, जो लोग अभी तक नहीं कमेंट किए हैं, इसमें होता है। 6 नंबर का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ इसको क्या बोलते हैं, बड़ी मात्रा। तो बड़ी मात्रा का मतलब दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा, महोत्सव, मही जमा उत्सव, ये मही जमा उत्सव, मह जमा उत्सव, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जल्दी से 7वां का जवाब देंगे। तो पहले और साथ साथ ये भी बताएंगे कौन सी संधि है। सब क्वेश्चन में आपको अब कहना ना पड़े, साथ में संधि भी बताते चलेंगे कि कौन सी संधि है।
कौन सी संधि है इसमें, जल्दी बताएंगे। तो सबसे पहले उसका क्या कीजिए, विग्रह वाला बताइए। तो विग्रह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि महोत्सव का संधि विच्छेद महा जमा उत्सव, यहाँ पे आ का मात्रा नहीं है, ये भी याद रखेंगे। और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि, गुण स्वर संधि, क्योंकि यहाँ से आ और यहाँ से ऊ मिला के कौन सा मात्रा बन गया, ओ का। तो ये कौन सा हो जाएगा, गुण संधि के नियम में हो जाएगा। ठीक है, और इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, 7वां का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 8वां नंबर, जब प्रथम वर्ण व्यंजन, ठीक है, परिभाषा दिया है कि जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उसके मध्य कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि, आयादी संधि, विसर्ग संधि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब प्रथम वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उसके मध्य तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन के बाद कोई सा भी वर्ण आए, चाहे व्यंजन आए चाहे स्वर क्या है, स्वर आए, उसमें हमेशा व्यंजन संधि होगा। ठीक है, जब व्यंजन आ गया और उसके बाद स्वर हो जाए तो उसमें कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका हम एक बार समझा देते हैं कैसे होगा। जैसे संहार अभी ऊपर पढ़े तो यहाँ पे सम जमा हार, इसमें देखिए ये जो म है इसमें अ नहीं निकल रहा है अलग से, क्योंकि ये अ और आ इसमें का ह नहीं मिल के बना है, यही म मिल के बना है इसमें हा में, तो ये क्या हो जाता है, संहार। ठीक ना, और यही हम लोग का संधि में रहता है, जैसे पुस्तकालय में तो पुस्तक, ठीक है, अजमा आलय, तो इसमें से अ निकलता है क में से, तो ये हलंत हो जाता है। ठीक, और इसमें से आ निकलता है, तब जाके ये आ का मात्रा लेता है। ऐसा नहीं है कि इसमें का क निकला है या इसमें का आ निकला है तब जाके ये का हुआ है। ठीक ना, तो ये अंतर है स्वर में और विसर्ग व्यंजन में। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी हम लोग की, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं। सूर्योदय में कौन सी संधि है, और आपको संधि विच्छेद बताना है, और साथ में कौन सी संधि है ये भी बताना है सब क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया होगा तो। सूर्य जमा उदय, सूर्य जमा उदय, सूरज जमा उदय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, जल्दी से बताएंगे। सूर्योदय का संधि विच्छेद, साथ में ये भी बताएंगे कि इसमें कौन सी संधि है, 9वां नंबर। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये सूर्य जमा उदय, तो इसमें का अ और इसमें का उ मिला के क्या बन गया, ओ। अभी ऊपर आया था महोत्सव वाला में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी किस संधि का उदाहरण है, गुण स्वर संधि का, गुण स्वर संधि। और उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सूर्य जमा उदय, सूर्योदय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हम लोग। आयादी संधि है, किसमें आयादी संधि है बताएंगे। नौ जमा एक, तथा जमा एक, उत जमा योग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, जल्दी से बताएंगे। आयादी संधि है 10वां का। 10 क्वेश्चन में 13 मिनट लग गया, थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे और सब लोग तेजी से जवाब देंगे। तो आयादी संधि में ये 9 जमा 1 मिला के क्या हो जाएगा, नाविक, और इसी में हम लोग की आयादी संधि है। ठीक है ना, यहाँ पे ई की मात्रा आ जाए, या पवन, नयन, ऐसे जब शब्द बने तो यहाँ पे हमेशा कौन सा होता है, अयादी संधि। और इसमें तथैव, तथा जमा एव क्या बन जाएगा, तथैव, और ये किस संधि का उदाहरण हो जाएगा, वृद्धि संधि का, किसका, वृद्धि का। और ये उत जमा योग, ये तो बनेगा ही नहीं, सब उद्योग बनेगा, उद्योग बन जाएगा ये, उद्योग। तो उद्योग में कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछा था अयादी, तो अयादी ए वाले ऑप्शन में था। सभी ऑप्शन को लेके चलना है, ठीक ना, क्योंकि ऑप्शन खेल करेगा, ऑप्शन भी नहीं आएगा तो उसमें भी तो फंस सकते हैं। देवर्षि
का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? देव जमा ऋषि, देव जमा अर्षि, दे जमा वर्षि। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और साथ साथ कौन सी संधि है, कौन सी संधि है बताना है, ये भी तो बताना है। बस ऐसा थोड़ी कि बस उसका विग्रह कर दिए बस हो गया। तो 11 का क्या हो जाएगा? देवर्षि का तो देव जमा ऋषि, और इसमें भी कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि यानी गुण स्वर संधि, इसमें का और इसमें का वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? तत्पुरुष, द्वंद्व, यण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 12 नंबर का संधि विग्रह करेंगे तो क्या होगा? सु जमा आगत मिला के हो जाएगा स्वागत, सु जमा आगत और मिला के बन जाएगा स्वागत। अब बताइए कि कौन सी संधि है? 12 नंबर का जवाब दीजिए सब लोग। 12 में क्या है? देखिए ये तो तत्पुरुष है, ऐसे ही खत्म हो गया, द्वंद है, तो बचा एक यण संधि। यण संधि है तो यण संधि लगा देंगे इसमें। बाकी ये भी याद रखेंगे कहीं ये गुण ना हो जाए। बाकी ये दो तो नहीं करना है, तुक्का भी मारना है तो ये दो नहीं करना है, या तो यण होता नहीं तो उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन जिसको आता है वो डायरेक्ट बता देगा कौन सी संधि है, यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? निर्गुण कौन सी संधि है? विसर्ग, व्यंजन, स्वर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताना है 13 नंबर का। तो इसमें कौन सी संधि है? 13 का जवाब देंगे तो हो जाएगा इसे निह जमा गुण। अब तो दिख गया, जहां ये दिखा हलंत वहां पे कौन सी संधि? विसर्ग संधि। ठीक है, 13 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग संधि। नेक्स्ट देखेंगे, तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद होगा। इसमें समास नहीं पूछा है, तत्पुरुष शब्द का संधि विच्छेद होना चाहिए। तत्जमा पुरुष, तत्जमा पुरुष, तत्ते जमा पुरुष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे 14 का। 14 नंबर का जवाब देंगे। तत्पुरुष समास का सही संधि विच्छेद है तत्पुरुष का। क्वेश्चन सही टाइप है, आप लोग सही से उत्तर दीजिएगा इसका। जो भी लोग जवाब देंगे इसका क्वेश्चन टाइप सही है, बस आप लोग सही सही जवाब दीजिएगा। जिसको लग रहा होगा कि मिसप्रिंट है तो क्वेश्चन मिसप्रिंट नहीं है, आपको ऑप्शन के साथ उत्तर देना है। उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको इसलिए हम सतर्क कर रहे थे, कई लोग ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे, बी नहीं होगा, बी में ऐसे होना चाहिए था हलंत, यहाँ पे तद जमा पुरुष। ठीक है, तब जाके ये क्या बन जाएगा हम लोग का? तत्पुरुष। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं थोड़े थोड़े के लिए यहाँ पे। और आयोग है वो नहीं मानेगा कि मिसप्रिंट है, क्योंकि वो तो बोला है ना उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर देना है। इसीलिए हम इसको जड़ाए थे ऐसे कि देखते हैं कितने लोग ऑप्शन बी देते हैं। और हर आयोग ऐसा है कि थोड़ी सी भी गलती आपसे गलती करवाएगा ही करवाएगा। हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? हिमा जमा लय, हिमा जमा अलय, हिमा जमा आलय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे कौन सा हो जाएगा? जल्दी से जवाब देंगे 15 नंबर का। क्या होगा इसका उत्तर? हो जाएगा क्या? हिम जमा आलय, हिम जमा आलय। किसी में दिख रहा है यानी किसी में नहीं दिख रहा है, इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। और संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 15 के बाद 16 पे चलते हैं। 16 नंबर है, मनोदशा का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? मनोदशा,
मनो जमा दशा, मनः जमा दशा, मन जमा दशा, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे सब लोग। 16 नंबर का सब लोग जवाब देंगे, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मन जमा दशा। संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। जहां पे ये दिख गया ना, वहां पे विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, थोड़ा स्पीड में करते जाएंगे। आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? आग्नेय जमा अस्त्र, आग्नेय यास्त्र जमा त्र, आग्नेय जमा यास्त्र, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। 17 का जवाब देंगे, उत्तर क्या हो जाएगा? आग्नेय जमा अस्त्र। और संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही संधि विच्छेद सही है? कौन सा संधि विच्छेद सही है? ऑप्शन ए महर्षि का महा जमा अर्षि, महाविद्यालय का महा जमा विद्या जमा लय, और व्याकुल का व्या जमा कुल। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कौन सा सही है 18 नंबर का। 18 का सब लोग जवाब देंगे कि कौन सा सही है संधि विच्छेद। मिलाते हैं हम लोग। महर्षि, तो महर्षि का क्या होता है? महाजमा ऋषि। यहाँ पे अर्षि के जगह पे क्या होना चाहिए था? ऋषि, इसलिए ये क्या हो गया हम लोग का? गलत। महाविद्यालय, महाजमा विद्यालय का विद्या जमा लय नहीं होता है, विद्या जमा आलय होता है। व्याकुल का व्यय जमा कुल, ये भी गलत है। तो तीनों का तीनों ऑप्शन क्या है? गलत है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन है, शुभेच्छा का संधि विच्छेद कौन सा होगा? शुभेच्छा, सु जमा इच्छा, शुभ जमा इच्छा, सु जमा भेक्षा। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। 19 नंबर का जल्दी जवाब दीजिए। तो यहीं से मिला लेंगे, यहाँ पे शुभ जब निकालेंगे और यहाँ से इच्छा, तो क्या हो जाएगा? शुभ जमा इच्छा, शुभेच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 20वां नंबर, इनमें से अभ्युदय है शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? अभ्युदय का संधि विच्छेद बताना है। अभ्यु जमा उदय, अभी जमा उदय, ये बड़ी वाला अभी जमा उदय। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। 20 नंबर का जवाब देंगे सब लोग। और इसमें कौन सी संधि है ये भी बताएंगे अभ्युदय में। तो इसमें ई और उ मिला के उ ही बना है और आधा भ मिला है, यानी कि यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। तो क्या है? अभी जमा उदय, अभी जमा उदय क्या हो जाएगा? अभ्युदय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आया था टीआरई 3 में, आया हुआ था टीआरई 3 में, ये क्वेश्चन अभ्युदय वाला आया है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? गीतांजलि का सही संधि विच्छेद, गीता जमा अंजलि, गीता जमा, ये भी अंजलि है, इसमें छोटी वाला इसमें बड़ी वाला, गीता जमा जली। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे 21 का सब लोग कमेंट जरूर करेंगे। और 20 नंबर 21 नंबर तक हो गया। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो एक बार सब लोग लाइक जरूर करेंगे। बाकी वगैरह जो चैनल पे नए आते होंगे, बाद में जुड़ते होंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी लोग वीडियो को बाद में देखते हैं वो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दिया कीजिए आप लोग। और जो लोग लाइव जुड़ते हैं 11:11 पे, वो लाइव चैट में उत्तर देंगे। चलिए 21 नंबर का जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो गीता जमा अंजलि नहीं होता है, गीत जमा अंजलि। क्या हो जाएगा? गीत जमा आप लोग का क्या हो जाएगा? अंजलि। ये अंजलि मिला के क्या बन जाएगा? गीतांजलि। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सब में ये गीता गीता दिया है तो इसलिए गलती हो गया है। इसमें गीत जमा अंजलि होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद।
हलवा क्वेश्चन है, इसको गलती कोई नहीं करेगा। विद्या जमा रथी, विद्या जमा अर्थी, विद्या जमा अर्थी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे 22 नंबर का। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी हो जाएगा। ठीक है, और आ मिलके, ये आ और आ मिलके क्या बन जाएगा, आ का मात्रा। संधि कौन सा होगा, स्वर संधि होगा, और स्वर संधि में कौन सा, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन में नाविक का संधि विच्छेद है। नाविक का नौजमाविक, नाजमाविक, नौजमाइक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नाविक का, नौजमाविक, नाजमाविक, नौजमाइक। जल्दी से बताएंगे। 23 का। और साथ साथ ये भी बताइए कि कौन सा संधि है, ये तो पूछता ही है कौन सा संधि है इसमें, नाविक में। तो नौ जमा इक, नौ जमा इक मिला के क्या हो जाएगा, नाविक। और संधि कौन सी हो जाएगी, अयादि स्वर संधि। अयादि संधि का उदाहरण है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निश्चल का सही संधि विच्छेद है। निह जमा चल, निस जमा चल, निस जमा चल, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे 24 का। सब लोग जवाब दीजिए, जितने लोग लाइव हैं सब लोग जवाब देंगे। निश्चल का सही संधि विच्छेद। आप लोग को बता दें कि अभी पढ़ाते टाइम किसी का कमेंट पिकअप नहीं होता है। बाकी संडे के दिन एक क्लास रखते हैं, उसी टाइम को संडे बातचीत। जो देखे होंगे, जो लोग जुड़े होंगे, जुड़े रहे। उस दिन आप लोग अपना कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, उसको आप लोग पूछ सकते हैं, या वगैरह जो आपका बीपीएससी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो कि यहाँ पे दिक्कत होता है, ये टॉपिक को लेके आइए, इसको कवर कीजिए, तो आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं। बाकी संडे के दिन 11:11 पे आप लोग हमसे लाइव जुड़ के डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आप लोग का कमेंट रहेगा, आप लोग का प्रॉब्लम रहेगा, बाकी सोल्यूशन हमारा कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, गाइड करते हैं संडे के दिन। चलिए इसका बताएंगे। 24 का क्या हो जाएगा, निह जमा चल, निश्चल। और यहां दिख गया तो विसर्ग लिखा तो कौन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, और 25 नंबर पे बढ़ते हैं। सदधर्म का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए सद जमा धर्म, ऑप्शन बी सद जमा अधर्म, ऑप्शन सी सुक्त जमाई। ये तो हो भी नहीं करेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका कोई सेंस तो है नहीं उससे, तो इसको काट दीजिए। बाकी दो ही में से बताए। 25 का सद धर्म, 25 का जवाब देंगे सब लोग। आंसर हो जाएगा इसका भी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जहां पे ये द दिखता है आपको, तो उसका ये त जो है आधा होके ही सत्य होता है। ठीक है ना, ये त जो है इसमें परिवर्तित हो जाता है, द में परिवर्तित हो जाता है, सद धर्म। ठीक है, ऐसे तो इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा, यहाँ पे त होना चाहिए, तो अधर्म है, तो ऐसे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। सुक्ति, सुक्ति का सही संधि विच्छेद है। सु जमा उक्ति, बाकी सु जमा उक्ति, बाकी सुक्त जमाई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देंगे 26 नंबर का। और इसमें कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, चलिए बताएंगे। साथ साथ संधि भी बता दीजिए, तभी तो पता चलेगा ना। क्वेश्चन एक है, उसके साथ आपको संधि भी बताना है, संधि विग्रह भी बताना है, तभी तो एकदम मजा आएगा आप लोगों को। एग्जाम में क्वेश्चन से डरना थोड़ी है, यहीं पे डरिए, यहीं पे लड़िए, और यहीं से सीख के जाइए, और एग्जाम के दिन एकदम फाड़ के आइए, एकदम उखाड़ फुखाड़ के एकदम। ये आने के बाद एकदम लगे है इस बार तो मेरा हो ही जाएगा, ऐसा फीलिंग आना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, सु जमा उक्ति, सु जमा उक्ति, और ये उ और यू मिला के कौन सा, बड़ा उ का मात्रा हो जाएगा सुक्ति। और ये जब बड़का वाला हो गया तो कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि,
दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेश का सही संधि विच्छेद है। नर जमा एस, नरे जमा एस, न जमा रेस, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे। तो नरेश, सबको पता है कि नर जमा ईस मिला के इसमें का ए और इसमें का ई, दीर्घ के बाद कौन संधि, गुण संधि में बनेगा। गुण संधि का ये उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? नर जमा ईस कहीं दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा है। तो वंस अगेन ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं भी जवाब देना सीखिए। चलिए, ये तो ऊपर आया था, एक बार किसी ऑप्शन में आया था, समझे होंगे तो लगा देंगे। तथैव का सही संधि विच्छेद। तथा जमा एव, तथ जमा एव, तथैव जमा एव, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथ साथ बताएंगे कौन सी संधि है, कौन सी संधि है। चलिए बताइए। 28 आंसर क्या हो जाएगा? तथैव, ऑप्शन नंबर ए, तथा जमा एव, तथैव। और जहां पे ये आपको डबल मात्रा दिख गया वहां पे कौन सी संधि? वृद्धि संधि। इसका ट्रिक भी बताए हैं आपको, ट्रिक वाला वीडियो में, शॉर्ट ट्रिक में। जहां पे ये आपको दिख गया डबल मात्रा ऐसे, और क्लास में भी बताए ऐसे, जहां पे डबल मात्रा दिख गया वहां पे आपका कौन सी संधि होता है? एनी टाइम वृद्धि संधि। बाकी एक दो अपवाद अगर निकल जाए तो उसका अलग बात है, तो उसको रट लीजिएगा। अत्याचार, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है अतिया प्लस चार, ऑप्शन बी अत जमा आचार, ऑप्शन सी अति जमा आचार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अत्याचार 29। और साथ में ये भी बताएंगे ना कौन सी संधि है। कौन है भाई इसमें संधि, बताएंगे। 29 का जवाब दीजिए सब लोग। तो क्या हो जाएगा? अत्याचार। ये तो और ये बदल जाएगा य। तो जहां पे ये आधा मात्रा दिखे और य दिखे, यहाँ पे यण संधि समझ लीजिए। ये य से क्या हो जाएगा? यण संधि। य के आगे अगर आधा मात्रा कुछ भी दिखे तो यण संधि ही होगा। ठीक है। और आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। उत जमा ज्वल, उज जमा ज्वल, उज्जल जमावल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 30 नंबर का जवाब देंगे। सब लोग जवाब देंगे और साथ में ये भी बताएंगे आप लोग कि इसमें कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि है। तो देखिए, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जमा ज्वल, ये होगा। लेकिन देखिए, ये तो ऑप्शन दिख रहा है ना, लेकिन इसमें ये हलंत होना चाहिए। हलंत इसमें है? नहीं है, गलत हो गया। ये तो दोनों है ही नहीं। तो ऑप्शन क्या बचा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये होगा उत जमा ज्वल, मिला के क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल। और ये कौन सी संधि है आप लोग का? व्यंजन संधि। उज्ज्वल में ऐसे रहता है, उ ज वल, ऐसे। शुद्ध अगर पूछेगा, शुद्ध अगर शुद्ध वर्तनी में, तो उज्ज्वल ऐसे सही होता है। ठीक है ना। बाकी यहाँ पे उज्ज्वल ये आधा ज ही होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। लेकिन संधि विच्छेद उत जमा ज्वल होगा, उज्ज्वल। ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हम लोग का आज का टॉप 30 क्वेश्चन। 30 में से कितना क्वेश्चन आज का आपका सही सही हुआ, कमेंट में जरूर बताइए। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्लास अच्छी लगी हो लाइक कीजिए वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए दोस्तों के पास, ताकि और भी लोग क्लास में साथ साथ आपके जुड़े और कमेंट करें। और जो लोग चैनल पर नए आए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद। मिलते हैं कल नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।